दिल्ली हारने के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा? जेडीयू के ऊपर बीजेपी कितना दबाव देगी? क्या नीतीश कुमार बिहार में अब झुक जाएंगे? ये कई तरह के सवाल बिहार के सियासत में हर कोई जानना चाहता है और इन्हीं सवालों का जो जवाब है हम लोग तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह है। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। अमित, नीतीश कुमार दिल्ली के चुनाव में हार का सामना नीतीश कुमार के लिए काफ़ी ये झटका है। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चुनावी साल है बिहार में। चर्चा यह है बिहार में कि नीतीश कुमार को बीजेपी शायद अब सीट बंटवारे के मामले में इस बार नीतीश कुमार का जो दबदबा था वो कम पड़ जाए। देखिए गणेश में दिल्ली चुनाव की चर्चा आप करते हैं और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी हार होती है, क्योंकि जो सीट बुराड़ी की सीट थी वो पूर्वांचल का एक बड़ा दबदबा है और उम्मीद की जा रही थी कि जदयू वहां से जो है बड़े मार्जिन से जो है जीत लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार थे वहां पर कहा जा रहा था कि एक बड़ी मार्जिन से जीत होगी। ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में जो है करारी हार होती है और जाहिर तौर पर देखिए बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है दिल्ली में, एक मनोबल तो बढ़ता ही है। जिस तरह से बीजेपी लगातार जो है देश के तमाम राज्यों में चुनाव जीत रही है और एक बार फिर से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिसको लेकर के लंबे समय से बीजेपी कोशिश कर रही थी, प्रयासरत रही थी। और उस समय जब अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा जनाधार दिल्ली को लेकर के था और अरविंद केजरीवाल की चर्चाएं दिल्ली के आम घरों में हो रही थी, काफ़ी कुछ जो है अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को लेकर के चर्चा थी। लेकिन उस बीच बीजेपी की जीत और वहीं बीजेपी के साथी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक हार होती है। जाहिर तौर पर देखिए सियासी चर्चा तो होगी ही, और जब आप राजनीति में आपकी जो उपयोगिता है उसको लेकर के ही आपकी स्वीकार्यता की चर्चा होती है। और बिहार विधानसभा चुनाव में हालांकि एनडीए की तरफ से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में चेहरा मान लिया गया है, लेकिन हाँ, एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ही वाकई ये यात्रा पूरा होगा। यानी 2025 जो चुनावी समर है, इस समर में जो है एनडीए के चेहरा जो है वाकई अंत तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। अंत तक इसलिए क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए बिल्कुल ये कहना बहुत मुश्किल होता है। और जो जिसकी चर्चा आपने कह ही दी कि देखिए एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एनडीए का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि चुनावी समर में जब भी सारथी निकलता है तो उसके रथ पे सवार जो होता है वो पूरी यात्रा के बाद जब गंतव्य स्थान पे पहुंचना होता है या विजयश्री लेना होता है या विजयश्री के बाद वो बदल जाता है, सारथी वही रह जाता है। सारथी वही रह जाता है। तो देखिए एक तो बात आपको मानना ही पड़ेगा, आप भी लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग अब 20 वर्ष होने जा रहा है बिहार की राजनीति में सत्ता पर। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को जब आप समझे होंगे, और बिहार की राजनीति सोशल इंजीनियरिंग के महारथी कहे जाते हैं बिहार की राजनीति, और कहा जाता है कि बिहार में जाति की राजनीति को लेकर के चर्चा होती है। और जाहिर तौर पर जब सीटों का बंटवारा होता है तो अलग अलग जातियों को लेकर के जो है विधानसभा में अपने अपने उम्मीदवार उतारे जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बहुत बखूबी समझते हैं, बहुत बारीक से समझते हैं, और उसी का फायदा कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला कि आज जो है लगातार वो सत्ता में हैं। देखिए बिहार की राजनीति का समीकरण इस तरीके का है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पलड़ा पर बैठ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। और देखिए कोशिश तो हर किसी की होती है। तेजस्वी यादव, आज आरजेडी की तरफ से भी बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि नहीं, अब जो है मुख्यमंत्री से कम नहीं, यानी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा जब सरकारें बनेगी। तो अगर जीत करके आरजेडी गठबंधन की सरकार अगर आती है तो बिल्कुल आरजेडी गठबंधन, महागठबंधन अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरजेडी में साथ आने को लेकर के भी जो सवाल बीच में उठ रहे थे, सियासी जो बातचीत हो रही थी, उसमें भी चर्चा आम थी कि देखिए आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं और विशेषकर जो तेजस्वी यादव के जो आसपास रहने वाले, उनके अंदर उनके बीच जो चर्चा थी, चर्चा यही थी कि नहीं, अब अगर साथ आते भी हैं, जो चर्चा निकल कर सामने आ रही थी उसमें थी कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ आते भी हैं आरजेडी के साथ तो कुछ और जो है कमिटमेंट कर लिया जाए। सीएम का चेहरा तेजस्वी को बनना होगा, तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा बनेंगे। लेकिन क्या हुआ
अगर पिछले दफे बात करें 17 महीने की सरकार बनी तो देखिए उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने, जबकि लालू यादव की बड़ी पहल थी। लालू यादव उस भूमिका में जो है, जब एक मैत्री जब हो रही थी, जब साझा गठबंधन हो रही थी, तो लालू प्रसाद की एक बड़ी भूमिका थी और लालू प्रसाद ने ही जो है जोड़ा। लेकिन उस समय भी देखिए लालू प्रसाद जैसे बड़े महारथी, और लालू प्रसाद यादव जरूर चाहते होंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए कुछ बातें ऐसी भी है जहां पर लालू प्रसाद यादव भी चुप हो जाते हैं, और वो यही है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने की बात होती है, चाहे वो बीजेपी के साथ आए, चाहे वो आरजेडी के साथ आए, जब साथ आने की बात होती है तो सीएम के चेहरे पर आज भी किसी की जुबान नहीं खुलती है। ये गणेश सच्चाई है। और यही बात देखिए कि आरजेडी के साथ भी जब 17 महीने की, जब बीते सालों जो ये साझा सरकार बनी थी, 17 महीने की सरकार बनी थी, उस समय भी ऐसा ही हुआ कि किसी ने भी इस बात पर जो है एक लाइन भी किसी ने कोट नहीं किया कि नहीं सीएम का चेहरा, इस पर तो बात ही नहीं हुई। अंदर खाने जो चर्चा है मैं आपको बता रहा हूं, इस पर तो बात ही नहीं हुई कि सीएम कौन बनेगा। यानी आज भी इस बात से लोग बचते हैं, क्योंकि देखिए सियासी समीकरण जो है, इस बात को लोग भली भांति समझते हैं कि देखिए नीतीश कुमार के पास विकल्प की कमी नहीं है। इस बात को समझना होगा। भले बीजेपी बड़ी जीत करके आई है दिल्ली से, लेकिन बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है। यहां पर आपको नीतीश कुमार की सवारी करनी ही करनी है। नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति में तमाम जो भी पार्टियां रही हो वो अधूरी है। आपको नीतीश कुमार को साथ लेकर के चलना ही है अगर आपको सत्ता पर आना है तो। बिल्कुल, बिहार में नीतीश कुमार वैसी जरूरत है राजनीतिक दलों की जिनके बगैर आप कोई भी यात्रा नहीं कर सकते। सत्ता की यात्रा तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता की यात्रा नहीं कर सकते। 20 वर्षों की जो स्थिति रही है, अब देखिए कि नीतीश कुमार जिनके साथ जाते हैं वो सत्ता में रहते हैं, सरकारें उनकी बनती है। मतलब पीछे बैठने वाले यात्री बदलते रहते हैं, नीतीश कुमार की ड्राइविंग सीट मजबूती से रहती है। और नीतीश कुमार बिहार के लिए अमित इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के पास, क्योंकि बिहार जातीय समीकरण वाली राजनीति होती है और नीतीश कुमार के पास इस राजनीति को तोड़कर नया समीकरण बनाने की राजनीति है। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ दिया पूरी तरीके से। उन्होंने अलग अलग खेमे को एक साथ लाकर सरकार बनाई और तब आज एनडीए की सरकार दिख रही है। तो नीतीश कुमार इसलिए भी जरूरी है और बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। 2024 के चुनाव में ही आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार को बराबर सीटें दी गई थी। चुनाव के नतीजे आए तो नतीजे बराबर वाली हुई। और देखिए ना, नीतीश कुमार जब वो इंडिया गठबंधन के साथ भी थे तो किस तरह से वो गोलबंद कर रहे थे वहां से, फिर लेकिन छोड़कर आए बीजेपी के साथ तो क्या कुछ चीजों का कोई अंतर नहीं पड़ा और फिर देखिए चीजें वही रह गई। तो लाख नीतीश कुमार के ऊपर आरोप भी लगे, दल बदलने को लेकर के एक बड़ा आरोप भी लगा, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई, भर्त्सना भी हुई इस बात की। आज भी देखिए नीतीश कुमार को लेकर के जो एक बड़ी चर्चा होती है वो दल बदलने को लेकर के होती है, लेकिन जमीन पर इसका क्या असर है, सवाल वही है। देखिए राजनीति में अगर आपके पास वोट हैं तो आप नेता हैं, तो नीतीश कुमार का जो जनाधार है वो आज भी है। और देखिए बिहार में महिलाओं को लेकर के हम आएंगे, आपके जो सवाल है मैं समझ रहा हूं नीतीश कुमार को लेकर के, देखिए बात जनाधार की भी कर लेते हैं। तो आज भी देखिए बिहार में महिलाओं का जो एक बड़े मार्जिन को लेकर के बात करें तो आज भी नीतीश कुमार के साथ है। दूसरा देखिए, जिस एमवाय समीकरण की बात लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं और एक बड़ा तबका जो है लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी को वोट करता रहा है, उसमें भी देखिए कि नीतीश कुमार की सेंधमारी है। यानी मुस्लिम का एक बड़ा तबका जो है, बड़े मार्जिन जो है, बड़े प्रतिशत में आज भी नीतीश कुमार के साथ है। और नीतीश कुमार ने कई सारी योजनाएं पर जो है काम भी किया और वो कहते भी हैं। देखिए कुछ दिन पहले भी वो बता रहे थे एनडीए के तमाम नेता को, जब भी मीटिंग होती कि देखिए आप मुस्लिम इलाकों में जाइए और बताइए कि हमारी सरकार में हमने क्या काम किया, नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या किया है। महिलाओं के लिए देखिए वो टारगेटेड जो वर्क है उसको आप कोई भुला नहीं सकता है। महिलाओं के लिए तमाम जितनी भी योजनाएं हुई है बिहार में उसको भी कहते हैं कि देखिए आप जाइए और भुनाइए। अब आप समझिए इस प्रगति यात्रा के दौरान देखिए कि मीडिया से बातचीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगभग नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रगति यात्रा के दौरान देखिए कि जीविका दीदी से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के क्रम में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए 2005 से पहले क्या स्थिति थी। हालांकि इस बात की भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक राजनीतिक
समझिए कि जो नीतीश कुमार की जो मनोदशा है वो कहां हिट करना चाहते हैं, विकास की बातों को लेकर के वो कहां बतलाना चाहते हैं कि देखिए इससे पहले आपकी क्या स्थिति थी, आज आप लोग कितना अच्छा लग रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमने अधिकारियों को कह दिया है, आगे भी जो है चाहे वो लोन की बातें हो, कहाँ कुछ दिक्कतें हैं उस पर भी बात होगी और सब कुछ ठीक है ना, अगर कुछ परेशानी है तो बताइए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए बहुत सारे फैसले लेते हैं, सब जब सरकार में आप होते हैं तो बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। कई सारे फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर के किया। अब देखिए महिलाओं को लेकर के करने का मतलब है इस बात को लेकर के महिलाएं आज भी बहुत फक्र करती है कि नहीं नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के कितना जो है सोचती हैं। शराबबंदी का जो मामला है एक बड़ा फैसला है, इसको लेकर के भी देखिए नीतीश कुमार को लेकर के कई मंच से अलग अलग तरह की बातें जो है सुनने को मिली है। चाहे वो है बिहार में जो है आर्थिक समृद्धि को लेकर के हो, कहा जा रहा है कि देखिए बहुत सारे टैक्स के पैसे जो है बिहार से अब नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी लोग बता रहे हैं। लेकिन आज भी देखिए सच्चाई तो यही है कि बिहार की आधी आबादी जो महिलाएं हैं आज भी इस फैसले को सही बताती रही है और इसके देखिए कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिलते हैं। चाहे वो रोड एक्सीडेंट का मामला हो, ये कम हुआ है। और वही मैं आ रहा हूं, और ये सीधे सीधे कनेक्ट कहां हो रहा है, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए ये तमाम जो बातें अभी हम कह रहे थे ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही कोट हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये सारे फैसले हैं जो फैसले वोट देते समय लोगों को याद आता है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसीलिए देखिए नीतीश कुमार जो है बिहार में एक ऐसे चेहरे के रूप में है जो कहीं भी रहेंगे तो उनका पलड़ा भारी होगा, वो सत्ता में रहेंगे, वो मजबूत दिखेंगे। इसीलिए गणेश मेरा कहना था कि ये नीतीश कुमार को आप इनकार नहीं कर सकते, नीतीश कुमार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं बिहार में, और अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप विपक्ष में तय है कि आप विपक्ष में जाने के लिए तैयार रहिए। अमित, बीजेपी इस बार क्या नीतीश पर दबाव डाल सकती है, उस स्थिति में है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी दबाव जरूर डालेगी लेकिन उतना ही जितना नीतीश कुमार जवाब झेल पाए। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार हमारे अंगने से बाहर जाए, वो कभी उस रूप में नहीं चाहेगी। नीतीश कुमार आरजेडी जब भी छोड़े या बीजेपी जब उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने कहा कि ये लोग अपने मुंह से बहुत कुछ करने लगे थे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के शासन में, नीतीश कुमार के काम करने के तरीके में अगर कोई हस्तक्षेप करता है वो सीएम को नहीं बर्दाश्त होता। बिल्कुल। तो अब बीजेपी जीत की खुमारी में देखिए बिहार में क्या लगता है? दबाव का तरीका बदलेगा, क्योंकि देखिए बीते दिनों जिस तरह के हालात हुए, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो आप दबाव की बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर जब गठबंधन में होते हैं तो विभागीय दबाव या तमाम सीटों को लेकर के अलग अलग चीजों पर दबाव होता है अलग अलग पार्टियों का। लेकिन अब देखिए बीजेपी का जो दबाव की जो राजनीति होगी बिल्कुल अलग होगी, वो सियासी दबाव होगी। अब वो कार्यों को लेकर के, विभागों को लेकर के अब ना तो बीजेपी करेगी दबाव, जदयू का तो अपना एक स्टाइल है, उस स्टाइल पर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए कि कुछ चीजों के लिए जाने जाते हैं, और आज भी मैं कहूंगा जो लोग जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो लंबे समय से देख रहे हैं, कुछ बातों को, कुछ सिद्धांतों को लेकर के, देखिए दल बदलना और ये सब एक राजनीति का हिस्सा है। भले लोग इस पर जो भी टिप्पणियां करें, ये राजनीति का अपना एक हिस्सा है कि सत्ता में रहना है तो ये सब चीजें करनी होगी। लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, ये एक ऐसा मामला है जिससे नीतीश कुमार लगभग जो है वो परहेज करते रहे इस मामले पर। कुछ ऐसी बातें हैं, और दबाव जो आप कह रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तक का जो रिपोर्ट मतलब उनका रिकॉर्ड रहा है, वो दबाव की राजनीति में कभी बहुत लंबे समय तक रहे नहीं। दबाव जब भी महसूस करते हैं वो पाला बदल देते हैं। तो बीजेपी भली भांति समझती है, और बीजेपी को देखिए बिहार की सत्ता में रहना है, बिहार की सत्ता को गंवाना नहीं है, इसलिए बीजेपी दबाव देगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी, और दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी बहुत आक्रामक भी हो रही है। अब बीजेपी विधानसभा चुनाव में देखिए नीतीश कुमार के ऊपर दबाव देगी, लेकिन ये दबाव कोई जो है सीटों को लेकर के नहीं होगा, ये दबाव जो है विभागों को लेकर के नहीं होगा, ये दबाव सियासी होगा। अब सियासी चाल में किस तरह से बीजेपी की प्लानिंग होगी ये भी आपको देखने को मिलेगा। और नीतीश कुमार को लेकर के देखिए बीजेपी जो बाहरी आवरण होगा बहुत सॉफ्ट दिखाएगी कि मैं नीतीश कुमार हमारे लिए अब धरोहर के रूप में है। नीतीश कुमार के लिए हम बीजेपी क्या करेगी, एक अलग पैमाने पर ले जा करके, एक होता है ना कि बहुत ऊंचा उठा देना। लेकिन आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको इस तरह से जो है आप एक
सियासी राजनीति करके आप टाल मटोल करके आप चाहेंगे कि अपना जनाधार बना लें, ये भी नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि इस प्रगति यात्रा के दौरान गणेश, जिस तरह से हजारों करोड़ की योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जिलों को दे रहे हैं, इसका भी फायदा सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मिलेगा। चेहरा भी नीतीश कुमार का है। आप देखिए तमाम जो विज्ञापन छप रहे हैं उसमें भी देखिए कि क्या स्थितियां हैं। डिप्टी सीएम के बस नाम हो जा रहे हैं, चेहरे तो नीतीश कुमार के ही हैं। और प्रगति यात्रा के दौरान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से तमाम जिलों के, बिहार के जिले के दौरे कर रहे हैं, उसका एक बड़ा फायदा जो है वो नीतीश कुमार को मिलेगा। और उससे एकाएक आप किसी को हटा नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर जनाधार एनडीए का ही टूटेगा। तो ये जो कई सारे फैक्टर हैं जिससे बीजेपी बचना चाहेगी। लेकिन हाँ, दबाव बीजेपी जरूर देगी, लेकिन एक सियासी दबाव और एक ऐसा सियासी दबाव जिसमें कोशिश होगा कि नीतीश कुमार हड़बड़ाए भी नहीं, घबराए भी नहीं और उनके दबाव में आ जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब नीतीश कुमार इस सियासी दबाव को कितना झेल पाते हैं। लेकिन दूसरी बात कि नीतीश कुमार को इग्नोर कोई नहीं करेगा। बिल्कुल। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इग्नोर करने की साहस फिलहाल बीजेपी तो करते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर बिहार की सत्ता में रहना है तो शायद नीतीश के सहयोगी कभी नीतीश के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत कर बैठे। अब देखना है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में कुछ ही समय बाद तमाम चीज़ों का ऐलान होना बाकी है, तो हमारी नज़र उस पर भी बनी रहेगी। फिलहाल बिहार की तमाम खबरें हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।